भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब जा रहे थे मिथिलापुरी पहुंच गए तो रास्ते में मिथिलापुरी के समीप में एक उपवन देखा। वहां ठहरे हैं उपवन में। भगवान श्री राम ने पूछा कि ये आश्रम किसका है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आश्रम गौतम मुनि का है। ये रामायण जो बात सिखाती है ना, वो आप देखिए कि बचपन से हमारे भारत के बच्चे गुरुओं के साथ रहते थे। अभी राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं। बीच बीच में अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते जा रहे हैं विश्वामित्र जी। मैंने भी बचपन में देखा है कि गाँव में दादा दादी साथ में रहते थे, तो दादा दादी हर दिन बच्चों को कोई न कोई रामायण की, भागवत की, महाभारत की कथा सुनाते थे। शाम को मंदिर भेजते थे, थोड़ा सा दूध लेकर भगवान को भोग लगाना और दूध लेकर मंदिर भेजते थे। तो ये हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, एक तो सूर्योदय से पहले उठ जाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, माता पिता को प्रणाम करना, मंदिर जाना, सत्शास्त्रों की बातें सुनना। तो मैं बहुत स्पष्ट देखता हूँ कि पहले के ज़माने में इतनी समृद्धि नहीं थी, सुख सुविधा नहीं थी, खाने के लिए पूरा अनाज नहीं मिलता था और पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। फिर भी लोग आनंदित थे और मौज में रहते थे। अभी आप देखेंगे पहले के जमाना में इतनी सुइसाइड भी नहीं होती थी, इतनी आत्महत्याएं नहीं होती थी। लोग टेंशन में कोई नींद की गोलियां भी नहीं खाते थे। गरीबी थी फिर भी भाव प्रेम था परस्पर, लोग आनंद से जीते थे। आजकल सुख सुविधा बहुत बढ़ गई, उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ गई और पारिवारिक भावनाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, आदमी अकेला पड़ता जाता है, टेंशन बढ़ता जाता है, इसलिए व्यसन भी बढ़ता जाता है और नींद की गोलियां खानी पड़ती है और सुइसाइड के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। मुझे यहाँ का पता नहीं, किंतु अभी मैं गुजरात में लास्ट महीने में मैंने देखा छोटी छोटी उम्र में लोग सुइसाइड कर लेते। अंडर 20, 18 साल की उम्र है, 19 साल की उम्र में युवान युवती आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको कौन सी आपत्ति आ पड़ी तो ये मर जा रहे हैं। नहीं उनको अभी उनकी शादी हुई है, नहीं अभी कोई धंधा बिजनेस की जिम्मेवारी है, फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं हम हमारी जो मूल संस्कृति को भूलकर कोई अन्य संस्कृति के पीछे पड़े हैं जो सुखदायक नहीं है, दुखदायक है। ऐसी कथा सुनकर हमारी मूल संस्कृति को हमें पकड़ लेना चाहिए। रामायण यही सिखाती है, मूल बातें हमें याद रखनी चाहिए। विश्वामित्र जी अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु राम, ये आश्रम गौतम मुनि का है। गौतम मुनि ने अपनी पत्नी अहल्या को श्राप दिया था। उस श्राप के कारण यहाँ शिला बनकर, पत्थर बनकर पड़ी है, आप उसका उद्धार कीजिए। और भगवान श्री राम तब वो पत्थर के पास, शिला के पास जाते हैं और भगवान का चरण स्पर्श होते ही जो पत्थर रूप में अहल्या थी, शिला थी, वो फिर अहल्या बन गई और नारी का रूप धारण कर लिया। एक बात समझने जैसी है कि गौतम मुनि के क्रोध के कारण जो चेतन थी अहिल्या, वो पत्थर बन गई और भगवान श्री राम के प्रेम के कारण पत्थर भी फिर चेतन बन गया। यही बात हमारे परिवार में भी हमें सीखना है।
बार बार आप किसी पर गुस्सा करते ही रहेंगे तो वो चेतन भी पत्थर बन जाता है। और बार बार किसी को आप भाव प्रेम देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे तो पत्थर भी चेतन बन जाता है। इतना फर्क पत्थर और भाव प्रेम में और गुस्सा में होता है। और इसीलिए किसी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि गुस्सा बारिश की तरह होना चाहिए, बरसकर खत्म हो जाए, और भाव प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, 24 घंटे आसपास में ही रहती है। परिवार में हमें रहना है तो गुस्सा बारिश की तरह होना चाहिए, बरसकर खत्म हो जाए, और भाव प्रेम जो है वो हवा की तरह होना चाहिए, हर पल सदैव के लिए आसपास ही रहता है। और गुस्सा बारिश की तरह क्यों होना चाहिए? बारिश जब बरसती है तो पृथ्वी को गीला कर देती है और हरियाली फैलाती है। गुस्सा भी ऐसा होना चाहिए जिस पर हम गुस्सा करें उसके जीवन में हरियाली फैल जाए, वो सुख नहीं जाना चाहिए। अभी कभी कभार परिवार में गुस्सा भी करना पड़ता है, पत्नी पर या बच्चे पर या पति पर, किसी के पर करना पड़ता है, किंतु उसके हित के लिए करना चाहिए, उसकी उन्नति के लिए करना चाहिए, उसको अपमानित करने के लिए नहीं, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं, द्वेष भाव से नहीं, उनकी भलाई के लिए गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा बारिश की तरह होता है, हरियाली फैलाता है। और भाव प्रेम जो है वो हवा की तरह होना चाहिए, ऑक्सीजन वायु की तरह होना चाहिए। आप सब समझते हैं कि ऑक्सीजन वायु नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, वैसे परिवार में भाव प्रेम नहीं रहेगा तो परिवार भी नहीं रहेगा। इसीलिए भाव प्रेम का बड़ा महत्व होता है। आज भगवान श्री राम प्रेम बांटने के लिए आए थे तो अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या की दोनों आंखों में से अश्रु की धारा हुई और भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। और कैसा पॉजिटिव थिंकिंग था अहिल्या का कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था वो भी मंगलकारी था, यदि श्राप नहीं दिया होता तो आज आपके चरण का स्पर्श भी मुझे नहीं होता, आपका दर्शन मुझे नहीं होता। हर पल कैसी भी परिस्थिति हो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी कभी दुखी नहीं होता है। एक बड़ी बात होती है जीवन में, परिस्थितियां तो बदलती ही रहती है जीवन में, कोई भी आए इस दुनिया में परिस्थितियां एक सरीखी किसी की भी रहती ही नहीं है, ये समझ ही लेना चाहिए, दुनिया का क्रम है। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, दुखी होना ही नहीं है, ये दुनिया में आए हैं, स्थितियां तो बदलती ही रहेगी। सब दिन होत न एक समान, हर दिन एक समान नहीं होते, अच्छा बुरा होता ही रहता है। बस दुख के दिन में भी पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता है, कभी अंधश्रद्धा में नहीं फंसता है, कभी पाप के मार्ग पर नहीं जाता है, वो भगवान का आश्रय करता है, सत्संग का आश्रय करता है और विपत्ति रूपी सागर को तैर कर पार चला जाता है।